डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th के लिए हिस्ट्री के नए मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, हिस्ट्री का पेपर टोटल 80 मार्क्स का पूछा जाएगा और लिखने के लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस को देखें। हिस्ट्री के पेपर में कुल मिलाकर 6 सेक्शंस रहेंगे। सेक्शन ए में 1 मार्क के 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 6 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनके आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स तक लिखने होंगे। सेक्शन सी में 4 मार्क्स के 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इनके आंसर आपको लिखने होंगे 100 to 150 वर्ड्स तक। उसके बाद सेक्शन डी में 8 मार्क्स के 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इनके आंसर आपको लिखने होंगे 150 to 200 वर्ड्स तक, और ये सेक्शन 24 मार्क्स का रहेगा। एक बात और मैं बता दूं कि आपको चॉइस सिर्फ इन्हीं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में मिलेगी। शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट में कोई चॉइस नहीं होगी। उसके बाद सेक्शन ई में एक पैसेज दी जाएगी। पैसेज के आखिर में 3 क्वेश्चंस होंगे और आपको उनके आंसर 20 to 30 वर्ड्स तक लिखने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे। उसके बाद सेक्शन एफ में आपको 5 मार्क्स का एक मैप पूछा जाएगा। आपको कुछ कंट्रीज़ वर्ल्ड मैप पर लोकेट करने के लिए दी जाएंगी। तो सेक्शन ए में देखें। सेक्शन ए में फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेसोपोटामिया इन प्रेजेंट डे। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, इराक। सेकंड पार्ट है 2 रिवर्स इन मेसोपोटामिया व टाइग्रेस एंड दूसरा कौन सा रिवर है? यूफ्रेटीज, EUPHRATES, ठीक है, यूफ्रेटीज। थर्ड पार्ट इज रोमन एम्पायर वॉज स्प्रेड अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। तो ये बिल्कुल ट्रू है। कौन कौन से कॉन्टिनेंट में ये फैला हुआ है? एक आएगा आपका यूरोप, एक है आपका एशिया और एक है अफ्रीका। फोर्थ पार्ट इज द फर्स्ट ऑर्डर इन द फ्यूडल सोसाइटी वॉज हेल्ड बाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लेर्जी। फिफ्थ पार्ट है फ्यूडलिज्म वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन वेस्टर्न यूरोप इन 8th and 9th century to 15th century. Clear? Sixth part is the famous painting Mona Lisa was made by Michelangelo. तो ये यहाँ पर फॉल्स आएगा क्योंकि सबसे पहले इसकी पेंटिंग किसने बनाई थी? उसका आंसर है लियोनार्डो डा विंची। ठीक है। सेवेंथ पार्ट इज द बुक डिवाइन कॉमेडी वॉज रिटन बाई। इसका सही आंसर यहां पर आएगा ऑप्शन बी, दांते। एट्थ पार्ट है कैनबेरा बिकेम कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द ईयर 1911। कुछ बुक्स में 1927 भी लिखा है। नाइन्थ पार्ट इज people who have been in a region from the earliest times are known as aboriginals। तो यहाँ पर ये ट्रू है। उसके बाद 10th पार्ट है द कोलोसियम वॉज बिल्ट इन 72 AD to 80 AD इन रोम। ठीक है। सेक्शन बी में आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है? नेम द 3 कॉन्टिनेंट्स ऑन विच रोमन एम्पायर वॉज स्प्रेड। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक आ गया यूरोप, एशिया और अफ्रीका। सेकंड पार्ट क्या है? डिफाइन द टर्म फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म क्या होता है? अ सिस्टम इन विच लैंड वॉज गिवन टू पेजेंट इन रिटर्न फॉर सर्विंग अ किंग स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर। क्लियर? थर्ड पार्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म।
तो इसका सही आंसर है फ्रांचेस्को पेट्रार्क, FRANCESCOPETRARCH। क्लियर। फोर्थ पार्ट है हु वॉज सुन यत सेन, तो कौन थे ये? ही वॉज अ वर्ल्ड रिनाउंड रेवोल्यूशनरी एंड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। उसके बाद है नेम द टू रिवर्स ऑफ मेसोपोटामिया, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक आएगा आपका टाइग्रेस और दूसरा है यूफ्रेटीज। लास्ट पार्ट है नेम द क्रॉप्स ग्रोन इन मेसोपोटामिया, तो ये आएगा आपका जो मेन सीरियल्स वहाँ पर लगाए जाते थे, ये आएगा बार्ले, ठीक है, वीट, पीज एट्सेट्रा, ठीक है, और भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन सी में आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से देख लेना। क्लियर, आपने अच्छे से ये लर्न करने हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं, स्पेशली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही एट्थ वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन डी में आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ आपको चॉइस मिलेगी, ठीक है। लॉन्ग आंसर में आपको चॉइस मिलेगी, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। ये जो 9th क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये दोनों पार्ट 9th क्वेश्चन के ये दोनों पार्ट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10th पार्ट जो फर्स्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको भी अच्छे से देख लेना। उसके बाद सेक्शन ई में आपको एक पैसेज दी जाएगी, आपने इस पैसेज को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद ही आप इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकते हैं। तो आप इन तीनों के आंसर आप ढूंढ कर आप मुझे कमेंट कर लेना। उसके बाद सेक्शन एफ में आपको ये 12th क्वेश्चन मैप बेस्ड होगा, यहाँ पर आपको इन कंट्रीज़ को वर्ल्ड मैप पर लोकेट करना होगा, ये बहुत आसान है। क्लियर, जापान, चाइना, मंगोलिया है, इटली है और इराक है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने जेके बोर्ड क्लास 11th के लिए हिस्ट्री के मॉडल पेपर को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।